गोंदिया भंडारा अगर जिले की अगर बात करें तो धान के जिले के नाम से जो प्रसिद्ध है। लगभग कई किसान है धान की उपज करते हैं और उनका परिवार का जो है उधर निर्माण चलता है। कई साल से जो है सरकार ने जो है जगह जगह पर जो है केंद्र बनाए उन्होंने कि जो किसान है वहां पे धान देंगे, जिनको अच्छा लगता है कि रेट अगर अच्छे तो धान देते। जो लगभग धान जमा हुआ था कई महीने से, लगभग धान की जो हो उचल नहीं हो रही थी, क्योंकि जो राइस मिल का मुद्दा था, उनको जो बढ़ोतरी होना था या कुछ उनकी मांग थी, उस वजह से जो उनके जो है मतलब जो है हड़ताल चल रही थी। उनकी हड़ताल खत्म हो गई तो अभी जो धान खरीदी केंद्र बोल रहे हैं कि हमको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दीजिए। सरकार लगभग भरपाई देने को तैयार है नहीं, ये तो नहीं मालूम, पर काफी जो समस्या का सामना करना पड़ता है, अड़चन का सामना करना पड़ता है। तो जो लगभग काफी जो कई जो धान सड़ गए उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्या बोलेंगे हमारे साथ जो हमारे साथ में जो इस विषय पे बात करने के लिए जो है विदर्भवादी नेता जो है छैलवेरी अग्रवाल गोंदिया गोंदिया के जो है। सर आपका स्वागत है न्यूज प्रभात मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या बोलेंगे धान के विषय में? धान जो खरीदी केंद्र वाले है जो उनकी मांग और कुछ चल रही है। कई महीनों से राइस मिलर्स हड़ताल पे थे कि हमारा जो धान का पुराना जो चुकारा है वो दिया जाए। सरकार जो नहीं दे रही है उनका मेहनताना, और अभी हमको 10 रुपए कुंटल दे रही है सरकार। 10 रुपए कुंटल से क्या होता है, कम से कम 60-70 रुपए कुंटल तो खर्चा ही आता है। उन्होंने आपस में बातचीत किया, उनको ऑर्डर आ गया, ड्यू आ गया कि धान उठाओ करके। लेकिन जो धान की जो खरीदी बिक्री समिति है वो धान नहीं दे रही है। वो सुनने हमारे कोर्ट में गए वो कि भैया जो 100 कुंटल धान हमने खरीदा था वो 90 कुंटल हो गया, बहुत धान सड़ गया पानी आने से, उसका नुकसान कौन भर पाएगा। इसलिए वो कोर्ट में गए, सुनने में आया है। पहली बात तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है व्यापार पे अंकुश रखना। सरकार धान खरीदेगी, गोदाम किराया देगी, गाड़ी भाड़ा देगी, फिर बेचेगी, नुकसान होगा। सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है किसानों को मदद करे, उपज के हिसाब से उसको मूल्य देवे। सरकार का काम ये नहीं कि तुम धान खरीदो, खुले बाजार में धान बिकना चाहिए। अब जो कुछ हो गया गलती, अब आने वाली दिवाली की फसल पे सरकार को गलती को दोहराना नहीं चाहिए, खुले बाजार में धान जाना चाहिए। अभी भी धान पड़ा है, सरकार की जो नियत है कि धान सड़ गया कम हो गया तो हम नहीं देंगे, उनकी जो नियत है दारू फैक्ट्री को धान बेचने की नियत है, क्योंकि अधिकांश दारू फैक्ट्रियां नेताओं की होती है। सरकार नहीं चाहती कि व्यापारियों को धान मिले, मिलिंग के लिए सरकार चाहती है दारू फैक्ट्री को धान मिले, इसलिए कोई सुनवाई नहीं कर रही है खरीदी बिक्री संस्थाओं की। जबकि 100 कुंटल धान का 90 कुंटल तो होने वाला है, धान सड़ने वाला भी है 10-20 कुंटल, नुकसान तो बहुत होने वाला है। तो सरकार की कुछ मंशा नहीं दिख रही मुझे। एक तरफ अगर बात करें अपन तो महाराष्ट्र की गोंदिया जिला जो है अंतिम छोर पर है, काफी जो है गरीब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। उसी तरह अगर बिजली की बात करें, अपने गोंदिया जिले की जो तिरोड़ा है अदानी पावर प्लांट है, वहां पे बिजली तैयार होती है, पर वहां की बिजली गोंदिया जिले में मिल रही नहीं मिल रही, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाएगा कि पता, क्योंकि काफी चर्चा रहती है कि वहां की जो बिजली बाहर जाती है और गोंदिया जो मध्यम वर्ग लोग रहने के बाद भी बिजली की काफी रेट है। उसी तरह क्या बोलेंगे बिजली के रेट भी काफी महंगे दिख रहे हैं। उसी तरह जो मीटर का जो भाड़ा जो है हर महीने ले रहा है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये वर्तमान सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है बिजली बिल के कारण, क्योंकि आदमी की जैसे 10,000 रुपए महीना आदमी कमाता है तो उसका 4,000, 3,000, 4,000 तो बिजली बिल में चले जाता है। फिर क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खाएगा, क्या मकान किराया देगा, तो बिजली बिल बहुत महंगा है। मैं देखता हूँ मीटर के किराए लेते हैं। अरे तुम जब मीटर कोई लगाता है उसका डिपोजिट लेते हो 6,000, 6,500 डिपोजिट लेते हो, उसके बाद में 1,000-2,000 का मीटर लगाते हो, फिर हर महीने किराया लेते हो। भैया तुम अपनी कीमत तो तुम पहले ले रहे हो, 1,000 रुपए के मीटर का 6,000 ले रहे हो, फिर किराया किस बात का ले रहे हो भैया? जनता ने आवाज उठाना चाहिए, लेकिन जनता की आवाज पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो है और कमजोर नेतृत्व है महाराष्ट्र में। आमदार कमजोर है, सांसद कमजोर है, कोई नेतृत्व बराबर नहीं है, तो आवाज नहीं उठती है। एक बार ले लो जो भी लेना तुमको, तुम्हारा 6,000 रुपए ले लिया तुमने, बाद में किराया मत लो। दूसरा मैं देखता हूँ ये अधिभार वो अधिभार, बिजली चोरी हो गई उसका पैसा तुम सबसे लोगे, 1 लाख की चोरी हो गई तो उनको नहीं पकड़ोगे, चोरी करने वालों को सब में जोड़ दोगे, 1,000 सब में जोड़ दोगे अधिभार करके। ये सब बंद होना चाहिए। बिजली का जो यूनिट है वो देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, वो कम होना चाहिए। बिजली मुद्दा ऐसा है, बिजली मुद्दे के ऊपर ये सरकार जाने वाली है। तो ये बताओ तिरोड़ा का जो अदानी पावर प्लांट है वहां इतनी बिजली तैयार हो रही है, तो उसकी बिजली अपने गोंदिया जिले वाले को मिल रही है? नहीं मिलती, वहां की बिजली कर्नाटक जा रही है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती बिजली, बाहर जा रही है, कोई वहां रेट अच्छे मिलते हैं इनको। तो जिन किसानों ने वहां पे उनकी जमीन गई है, कुछ किसान जो है भूमिहीन हो गए हैं, अच्छी फसल उगाने वाली जमीन उन्होंने दी है, तो गोंदिया जिले को फायदा क्या उसका? फायदा नहीं, सिर्फ धुआं मिलती है। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है मेरे ख्याल से, तो गोंदिया जिले का तिरोड़ा का कर्मचारी वहां नगण्य होगा, इक्का दुक्का होगा, सब बाहर के कर्मचारी है।
बाहर बिजली जाती है और यहाँ से धुआं मिलती है, हमको प्रदूषण मिलता है बस। या फिर हमारे नेता लोग ये चंदा मांगने चले जाते हैं अदानी के यहाँ, भैया ये प्रोग्राम है चंदा दो, चंदा ला लेते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। उसी तरह जो महाराष्ट्र का गोंदिया जिला अंतिम छोर पर है, जिला परिषद की काफी स्कूल है, जिला परिषद स्कूल में काफी गरजू गरीब बच्चे बैठते हैं। कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। बच्चे आज भी जो है डिजिटल युग कहा जाता है, पर बच्चे जो है दर्री पट्टी पर बैठते हैं। उस बारे में भी बात करें, क्या बोलेंगे? गोंदिया जिले में हमने लगभग जिला परिषद में शिक्षण अधिकारी वहां जाते हैं, पूछते हैं उनको कि कितने वर्षों से फर्नीचर नहीं खरीदे, तो कई साल हो गए बोलते हैं फर्नीचर नहीं खरीद रहे। तो आज भी बच्चे जो जिला परिषद स्कूल में नीचे बैठते हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? फर्नीचर खरीदते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कागज में, प्रैक्टिकल में नहीं खरीदते होंगे। खरीदते होंगे, बताते होंगे हमने फर्नीचर खरीदा, हमने ये किया वो किया, बताते होंगे, पर करते नहीं है। जो भी संस्थान सरकारी होगा वहां भ्रष्टाचार होगा ही। मैं देखता हूँ सरकारी स्कूलों के जो मास्टर हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको मालूम है प्राइवेट में हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, टोटली भ्रष्टाचार हो रहा है। तो निजी स्कूलें इसलिए संस्थान बढ़ रहे हैं, प्राइवेट संस्थान इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। पहले होती थी जमाने में, मैं तो सरकारी में पढ़ा हूँ, मैं सरकारी में पढ़ा हूँ और स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में सब पढ़ा हूँ, मैं तो प्राइवेट पढ़ा ही नहीं। तो अभी मैं आज किसी से कम नहीं हूँ, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं तो बीकॉम पार्ट 1 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद भी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट वाला आ जाए मेरे सामने, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, होती है, लेकिन एक वो बन गया है, समझ लो मास्टर लोग भी सब जो है सोए रहते हैं, नागा मारते हैं, चले जाते हैं इधर उधर। प्राइवेट में जो है ना उनको डर रहता है, शिक्षण संस्था के अध्यक्ष का बोलो, उनका बोलो, डर रहता है, वो पढ़ाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल में कोई, सरकारी में कोई डर नहीं है उनको, क्या कर लेगी सरकार, ऐसा चल रहा है। शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो रही है, शिक्षक आंदोलन करते हैं, उसके ऊपर क्या बोले? भर्ती होती होगी, कागजों में होती होंगी, प्रैक्टिकल में नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। कागजों में भर्ती होती होंगी, पेमेंट लेते होंगे। अच्छा, ये बताओ, गोंदिया जिला जो है काफी बड़ा जिला है, लगभग 7 से 8 तहसील इसमें आते हैं। तो जिस प्रकार से बीडीओ होते हैं, पंचायत समिति गट विकास मतलब होते हैं, उसी तरह जो काफी जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, काफी जगह पोस्ट खाली दिख रही है, तो ये भर क्यों नहीं रहे होंगे? भरना चाहिए ना सरकार ने। एक तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे एक पार्टी की सरकार होना तो काम करने में मजा आता है, एक पार्टी की होना। अब जैसे हमारे एक प्रभाग होते हैं, एक प्रभाग में पहले 3 थे, उसके पहले 4 थे, अभी 2 है। एक ही आदमी काम करता है, 2 में से एक ही करता है, 3 में से भी एक ही करता था, बाकी वो काम ही नहीं करते। मतलब जनता बोलती है कि हर जगह पैसे लगते हैं काम होने के लिए, तो पैसा, तो मतलब इस प्रकार जनता को क्यों परेशान करते होंगे? इतनी पगार रहती लाखों लाखों रुपए, तो भी जनता दोषी है ना। जनता दोषी है कि नेतृत्व को चुनती नहीं बराबर। चुनाव के समय उनको पैसा दिखता है, दारू दिखती है, क्या, और जात दिखती है, जात, ये हमारी जात का है, वो उसकी जात का है। जातिवादी राजनीति, पूंजीवादी राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। हमारे जैसा आदमी का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, जो कुछ काम करना चाहता है, राष्ट्र का विकास करना चाहता है, क्षेत्र का विकास करना चाहता है, तो हम पिछड़ गए, जातिवाद और पूंजीवादी पिछड़ गए। इस प्रकार की जो स्थिति गोंदिया की, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनसे क्या गुहार लगाएंगे आप? मुख्यमंत्री भी क्या करेंगे, जो उनको डर है ना, उनको डर है कि हमारी सरकार नहीं चली जावे। न वो अपने विधायक को कुछ बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, सबको डर है अपनी कुर्सी का, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। फिर इतनी जो समस्या है, इस समस्या का निवारण करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, जनता को अपनी समस्या खुद ही निपटाना पड़ेगा। कोई नेता के भरोसे जनता को नहीं रहना चाहिए, जनता अपनी समस्या को निर्माण खुद करे, जब होगा। नेताओं के भरोसे कुछ नहीं होता। तो देखिए किस प्रकार के हाल है गोंदिया में, पूरे महाराष्ट्र में, बिजली का मुद्दा हो, जिला परिषद स्कूल का मुद्दा हो, धान खरीदी का मुद्दा हो, इस प्रकार की जो समस्या है, समस्या से दूर कब होंगी जनता, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। मैं दिलदार है, न्यूज़ मीडिया गोंदिया।